बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा था और बढ़ते अपराध को लेके बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे अपराधियों को यह हिदायत दी थी कि अब अपराधियों पर कानून का डंडा चलेगा, यानी अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन सम्राट चौधरी के ये कहते ही बिहार के सिवान जिले से बीते दिनों एक बड़ी वारदात घटी थी, यानी 6 नकाबपोश अपराधियों ने सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी शॉप से जेवर और कैश की लूटपाट की थी और इस लूटपाट के अंजाम देने के बाद फायरिंग करने के बाद आराम से फरार हो गए थे। और कहीं ना कहीं इस घटना के बीत जाने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ था। साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये बातें की जा रही थी कि जो बिहार पुलिस है वो बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन सिवान की जो घटना थी उसे सिवान के जो पुलिस के आला अधिकारी थे उन्होंने काफी गंभीरता से लिया और 24 घंटे के महज आखिरकार सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीते दिनों सिवान के रघुनाथपुर में 6 नकाबपोश ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। और कैमरे की स्क्रीन पे जो आपको तस्वीरें दिख रही कि किस प्रकार से दिन के उजाले में दिन दहाड़े अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। और इस पूरे घटना के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के डीजीपी की किरकिरी हो रही थी इस पूरे मामले को लेके। आखिरकार 24 घंटे में बिहार पुलिस, सिवान पुलिस ने बहादुरी दिखाई और आखिरकार लूटे हुए जेवर और कैश को बरामद कर लिया है। यानी अब तमाम जो अपराधी हैं सलाखों के पीछे हैं। इस पूरे सफलता में जो पुलिस, सिवान पुलिस के जो एसपी हैं मनोज तिवारी ने, उन्होंने किस प्रकार से मामले का खुलासा हुआ, किस प्रकार से पुलिस के हत्थे अपराधी चढ़े, इन तमाम बातों का खुलासा मीडिया में कर रहे हैं। आखिर मीडिया के सवालों का जवाब किस प्रकार से मनोज तिवारी दे रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मिली तत्काल एसडीपीओ साहब हम लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और हमारे एक एएसआई थे जो फील्ड में थे। जैसे उनको जानकारी मिली, मनोज थे फील्ड में, उन्होंने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए तत्काल पीछा किया अपराधकर्मी का और अकेले थे ये, बाइक से पीछा करके बाइक में धक्का मार के उसको गिरा के और फिर दौड़ा करके उसको पकड़े हैं जाकर के, जो कि और उतना ही नहीं, उसके बाद पब्लिक जो घेरा तो उससे भी जान बचा करके लेके आया। तो बहुत ही बहादुरी का इन्होंने परिचय दिया है। साथ ही तत्काल एसटीएफ का भी सहयोग हम लोग को मिला और एसटीएफ के सहयोग से हमारा जिला इकाई था, एसडीपीओ थे, तो हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करते हुए तत्काल केस का उद्भेदन किया और इसमें कामयाब। किन लोगों का हाथ हो सकता है सर? जो लोग हैं ये किसी के गुर्गे के द्वारा चलाया जा रहा ग्रुप है या ये जो सेल्फ के हैं? देखिए, जो जैसी सूचनाएं मिल रही थी, जैसा उद्भेदन हुआ था, सब लोग वहाँ पे डिस्कशन चल ही रहा था कि जेल में बंद एक अपराधकर्मी जो हैं जो इसी तरह के घटना को अंजाम देते हैं, वो जो थे अपने जमानत कराने के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे थे, उसी में उनके द्वारा अपने गुर्गों के साथ ये घटना करा। विशेष टीम का गठन करके और केस का सफल उद्भेदन किया गया, जिसमें लूटे गए सामानों में सोने चांदी के गहने को बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो है उसको बरामद किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है। इसमें पिस्टल बरामद की गई है, गोली बरामद की गई है और 6 अभियुक्त जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विक्की बैठा, अस्मित सिंह, अंकित कुमार, सचिन कुमार, सोनू बैठा और प्रदीप कुमार उर्फ मंटू सिंह है। केस में हमारे द्वारा घटना में संलिप्त अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी भी की जा रही है। मैडम, बरामदी की क्या क्या सामान हुआ है? बरामदी में हमारे यहाँ जो इस केस में ये बरामदगी हुई है, मंगलसूत्र है, मंगटीका है, 2 मंगटीका है, नथिया है, सोने का ये सब है, कान का झुमका है और ये चांदी में है, कमरबंद है, पायल है, बच्चों का जो कमरबंद होता है, चांदी का चेन है, चांदी का चेन मतलब ज़्यादा है और चांदी की पायलें भी हैं, पाजेब हैं, चांदी का पंजा है जो दोनों हाथों में पहना जाता है। बगल में एक लगाने वाला लड़ी होता है जो क्या कमरबंद बोलते हैं,
और जैसे एक वो बाल में वो लगाने वाला होता है, हेयर स्टैंड बोलते हैं, चांदी का, वो भी है, चांदी का हार भी है, चांदी का ये वजह वगैरह। मैडम जो उसमें हथियार और जो भी बाइक हुई, क्या इसमें बरामदी हुई है? हाँ, इसमें जो लूट में जो बाइक का प्रयोग किया गया है स्प्लेंडर, और सीसीटीवी में भी वो बाइक दिख रही है, उसको बरामद किया गया है। पिस्टल बरामद की गई है, ये अभियुक्तों के पास से गोली बरामद की गई है। मैडम इसमें कुछ और लोग भी संलग्न है क्या? हाँ, हम लोग इन सब चीज़ों को जो भी रहे हैं, अभी तो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं घटना में शामिल जो हैं। अन्य लोगों के संबंध में भी हम लोग इस सब चीज़ों का अनुसंधान अभी जारी है, अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग कर रहे हैं। जिसका मैडम सभी अपराधी लोकल हैं या किसी गिरोह से हैं? ये सब चीज़ें तो हैं, अभी तो लोकल हैं, और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अभी हमारा अनुसंधान का विषय है, जो अभी हम चीज़ों को सभी अभियुक्तों का जो भी हुए हैं, सबके मतलब जघन्य कांडों में इन लोगों का मतलब अपराधी की तरह से, कोई मर्डर में है, कोई आर्म्स एक्ट में है, और सभी जेल, कुछ तो जेल भी जा चुके हैं, सबका क्राइम रिकॉर्ड रहा है, कुछ वांटेड भी हैं हमारे थे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि काफी बेहतरीन तरीके से सिवान पुलिस ने काम किया और आखिरकार अपराधी अब सलाखों के पीछे, और इस पूरे लूटपाट का जो मास्टरमाइंड था वो संजीव महतो था, जो जेल में बंद था और अपने गुर्गे के माध्यम से इस पूरे लूटपाट के गेम को प्लान किया। संजीव महतो कई संगीन मामले में जेल में बंद था और अपनी जमानत करवाने के लिए ये पूरी साजिश रची थी, यानी मास्टरमाइंड संजीव महतो था, जिसने जेल में बंद होते हुए अपने गुर्गे को पूरे तरीके से ये आदेश दिया कि लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाए ताकि लूटे हुए पैसों से वो जमानत करवा सके। लेकिन पुलिस ने आखिरकार इस पूरे लूटपाट से पर्दा उठा लिया और जो भी इस घटना में संलिप्त अपराधी थे उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। माई पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।